टिक न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका टिक न्यूज की खास पेशकश आज की बात में। और आज की बात में हम चर्चा करने वाले हैं गुजरात चुनाव को लेकर कि आखिर क्यों गुजरात चुनाव की तारीखों की घोषणा भी हो चुकी है। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को चुनाव होना है, उसके बाद 8 दिसंबर को रिजल्ट भी आना है, लेकिन अभी तक कांग्रेस क्यों शांत है। कांग्रेस के शांत होने के बाद ऐसा कौन सा नाम है जो कहीं ना कहीं गुजरात की राजनीति में कांग्रेस को फिर से जिंदा कर देती है, जिंदा कर सकती है। ऐसा एक नाम है, उसका नाम है जिग्नेश मेवानी। जिग्नेश मेवानी का नाम अगर लिया जाए तो वो विधानसभा गुजरात के सदस्य भी हैं, इसके साथ वो दलितों के वोट बैंक को भी समझते हैं। 7% वोट है गुजरात में, उसको भी समझते हैं। साथ में एक वो पत्रकार भी है। उनके पिता की अगर बात करें तो उनके पिता ने आज़ादी के पहले भी सहयोग दिया है गांधी के समय से। अगर यहाँ पर बात करें तो जिग्नेश मेवानी दलितों के लिए बहुत सारा काम किया। उनका एक नारा था कि गाय की पूंछ तुम रख लो, हमें सिर्फ जमीन दे दो। इस तरह का उन्होंने नारेबाजी भी की है और कहीं ना कहीं अधिकार दिलाया है गुजरात की जनता में दलितों को। तो यहाँ पर यह कहना नामुमकिन नहीं होगा कि जिग्नेश मेवानी गुजरात में कांग्रेस की जड़ों को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि वो 100% कर सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो 25% वोट आदिवासी का है, लगभग 7% वोट दलितों का है। वहीं पर देखा जाए तो लगभग 12 से 15% वोट महिलाओं का है। तो महिलाओं के तौर पर भी देखा जाए तो प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश तो जाती है, लेकिन गुजरात में नहीं जाती हैं। तो जहां एक और 2017 में लगभग 77 सीटें मिली थी और 77 सीटें मिलने के बाद अब ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस जो है गुजरात से गायब है। आखिर ऐसा क्यों? क्या ओवर कॉन्फिडेंस है? क्या उनको लगता है कि 77 सीटें तो मेरे हाथों में है ही, 17 में मिली थी, इस बार फिर मिल जाएंगी, सिर्फ 20 वोटों पर सीटों पर काम करना है, तो तारीखों की घोषणा हो चुकी है, अब रैलियों के तहत मैं 20 सीटों को जुटा लूंगा। क्या ऐसा खड़गे सोच रहे हैं, या प्रियंका गांधी ऐसा सोच रही हैं, या फिर राहुल गांधी ऐसा सोच रहे हैं? सोचने से अच्छा है यहाँ पर एक नाम निकल कर आता है, वो है जिग्नेश मेवानी। जिग्नेश मेवानी गुजरात की राजनीति को समझते हैं। जिग्नेश मेवानी कैसे वोटों को आगे लाना है, वोटों को समाना है, ये सब कुछ समझते हैं। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अबरार। अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अबरार, हम बात करने वाले हैं, आपको पता है जैसे कि आज तारीखों की घोषणा हो भी चुकी है गुजरात चुनाव को लेकर। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को ये होना है, वोटिंग होनी है 89 सीटों पर और लगभग 92 सीटों पर। ऐसा यहाँ पर चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ पता चला कि 8 दिसंबर को रिजल्ट आउट भी हो जाएगा। देखिए, आम आदमी पार्टी उतर चुकी है। आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल की बात कर रही है। गुजरात में बीजेपी पार्टी पहले से गढ़ रहा है, 27 साल से लगातार जीतते आ रहे हैं। उसके बाद उनके पास गुजरात मॉडल भी है। हालांकि अब कयास लग रहे हैं कि मौरवी पुल टूटने के बाद अब बीजेपी को बढ़त हासिल नहीं होगी। जो जनता का आक्रोश है, जो गुस्सा है, वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर बीजेपी की बात नहीं करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बात नहीं करने वाले हैं। अबरार, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर कि कांग्रेस पार्टी का वो कौन सा चेहरा है। मैंने उसका नाम लिया है जिग्नेश मेवानी। क्या जिग्नेश मेवानी का चेहरा गुजरात में अगर अभी उतर जाता है तो क्या फायदा मिल सकता है कांग्रेस पार्टी को? अबरार, देखिए, जिग्नेश मेवानी गुजरात में स्थानीय चेहरा और भारतीय माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरीके से उनको इस्तेमाल करने के मूड में नजर आ रही। तो ऐसे में अगर जिग्नेश मेवानी का, जाहिर सी बात है कि जितनी बड़ी लड़ाई लड़ते हुए आज वो राजनीति में इस मकाम पर पहुंचे और जिस समाज से वो आते हैं उस समाज की एक बड़ी लंबी लड़ाई उनके द्वारा लड़ी गई है, तो जाहिर सी बात है कि वो समाज भी उनके साथ खड़ा है। और यही वजह है कि गुजरात कांग्रेस में उनका एक बड़ा रुतबा है। और लगातार गुजरात की अगर बात करें तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी में कई तरीके के संकेत दिए हैं कि उनको प्रचार प्रसार की एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और अगर उन मौक़ों पर वो पूरी तरीके से अपनी प्रतिभा को साबित करते हुए अगर नजर आते हैं तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी उनको कोई बड़ा पद, कोई बड़ी जिम्मेदारी चुनाव के नतीजों के बाद ज़रूर सौंपेगी। क्योंकि मात्र एक बड़ा चेहरा अगर आप देखें गुजरात की सियासत में स्थानीय तौर पर तो जिग्नेश मेवानी का आपने कहा कि बड़ा चेहरा है स्थानीय लेवल पर, लेकिन यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि देखो, राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत की लड़ाई शांत नहीं हुई। सीपी जोशी ने भी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है, खड़गे भी शांत है अध्यक्ष बनने के बाद। अगर यहाँ सीएम फेस की बात करें, आप देखो 2017 की अगर बात करें तो वहां भी हम सीएम फेस की बात नहीं कर रहे थे, वहां पर कोई सीएम फेस सामने नहीं आ रहा था। हालांकि कयास था कि जिग्नेश मेवानी हो सकते हैं, कि अगर यहाँ पर खड़गे ये ऐलान कर दें कि जिग्नेश मेवानी आने वाले समय में गुजरात की राजनीति को लेकर कांग्रेस के सीएम चेहरा होंगे, तो क्या सीएम चेहरा को देखते हुए आपको लगता है कि दलितों के वोट जुटाने के साथ साथ वो और तमाम वोट बैंक को जुटा पाएंगे?
देखिए, कहीं न कहीं सीएम चेहरे की बात जहाँ तक है तो वो जल्दबाज़ी हुई, क्योंकि आप देखिए कि गुजरात कांग्रेस में भले ही जो है स्थानीय लेवल का कोई नेता इतना ज़्यादा चर्चित जो है देश की राजनीति में नहीं रहता हो, लेकिन वहाँ की राजनीति में ज़रूर रहता है। और जहाँ तक जिग्नेश मेवानी के सीएम पद को लेकर के सवाल है, तो सीएम पद की चर्चा अभी फ़िलहाल जो है कांग्रेस पार्टी के भीतर इसलिए भी नहीं चल रही है, क्योंकि अगर इस पद की चर्चा चलती है तो ज़ाहिर-सी बात है कि कई जो चेहरे हैं वो गुटबाज़ी करते नज़र आएँगे और इसका नुकसान सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी बड़ी चालाकी से इस पद को लेकर के कोई चर्चा कर ही नहीं रही है, ताकि जो वोटर है वो पूरी तरीके से बना रहे, एक साथ एकत्रित रहे और बिल्कुल मुंतशिर ना होने पाए। और यही वजह है कि आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी के भीतर चाहे हाईकमान की बात हो या गुजरात प्रदेश कांग्रेस की बात हो, कभी भी इन बातों को लेकर के चर्चा नहीं है। जहाँ तक आपके सवाल की बात है, तो जिग्नेश मेवानी के मुख्यमंत्री बनने के आसार फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन आने वाले 5-10 सालों में ज़रूर वो इस पद के लिए प्रबल दावेदार बनेंगे। प्रबल दावेदार बनेंगे, ऐसा अबरार ने कहा कि हो सकता है, लेकिन उन्होंने क्लियर नहीं किया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि चलो ठीक है, हम लोग जिग्नेश मेवानी की बात कर रहे हैं कि सीएम फेस हो सकता है, कैसे दलितों का वोट जुटा सकते हैं, कैसे गुजरात की राजनीति को बदल सकते हैं। यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि प्रियंका गांधी एक महिला चेहरा है, उत्तर प्रदेश में जाती हैं, बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, तमाम नारे देती हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ अपना मैनिफेस्टो तो देती ही हैं। लेकिन आप ये देखिए कि प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश में उतर जाती हैं, लेकिन गुजरात में नहीं जाती हैं। तो महिलाओं को जो वोट बैंक है, महिलाओं के वोट बैंक को देखते हुए आप क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे कि कांग्रेस को महिलाओं का वोट बैंक कैसे मिल सकता है? क्या प्रियंका गांधी वहां पर पहुंच जाए तो लाजमी हो जाएगा? क्या ये हो जाएगा कि जो महिलाओं का वोट बैंक है वो प्रियंका गांधी जुटा लेंगे अबरार? देखिए, प्रियंका गांधी ने जो संघर्ष किया था उत्तर प्रदेश की सियासत में विधानसभा चुनाव में, और बड़े दमखम के साथ वो उतरी थी, लेकिन नतीजे क्या रहे वो सभी के सामने है। दरअसल जो ज़मीनी स्तर पर जो एक तैयारी होती है, जो बूथ लेवल की एक तैयारी होती है किसी भी पार्टी को एक भारी जीत के लिए, वो तैयारी कांग्रेस पार्टी के भीतर नहीं है। और यहाँ तक कहा जाता है कि दरअसल गुजरात में तो अब कई जो पंचायती लेवल के कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव है वो भी अभी तक नहीं हुए। तो जाहिर सी बात है कि जब तक आप निचले स्तर पर पार्टी को मजबूत नहीं करेंगे, मात्र अगर आप बड़े बड़े आज सभाओं को करने के बाद ये समझेंगे कि दरअसल जनता आपके साथ खड़ी उतरेगी, ऐसा कतई नहीं होता। क्योंकि जो शहर के लोग होते हैं वो इन तमाम बातों से वाकिफ ज़रूर होते हैं, लेकिन गांव की जनता आपको तभी मानती है, तभी समझती है जब गांव में आपके जो एक तरीके से कमेटियां होती हैं वो बनी होती है। और गांव के स्तर पर जब तक पार्टी और बूथ लेवल पर जब तक आपके लोग काम नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है कि चुनाव में आपको नतीजे अपने पक्ष में आते हुए नजर नहीं आएंगे। और यही कांग्रेस आपने गांव पार्टी के के लेवल भीतर की हो रहा बात है। की यहाँ पर अबरार की गांव के लेवल पर आपने इसको चर्चा का विषय बनाया। तो इस गांव को लेकर मैं एक आपसे और सवाल पूछूंगा कि देखिए अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा जो है लगभग ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जोड़ने के लिए की जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के बाद ये तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर है? देखो, अगर वो गुजरात जोड़ो यात्रा कर रहे होते, हिमाचल जोड़ो यात्रा कर रहे होते, राजस्थान जोड़ो यात्रा कर रहे होते, तो हम समझ पाते कि ये विधानसभा को लेकर है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा अब जहां चल रही है वहां चुनाव ही नहीं है। तो मेरा एक सवाल लास्ट यही रहेगा कि जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, आपने गांव का नाम लिया, उसको मैंने इस सवाल बनाया कि क्या आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा ग्रामीण क्षेत्रों को देखते हुए गुजरात चुनाव में कुछ खास विशेष नजर आएगा? बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा का असर ज़रूर देखने को मिलेगा, लेकिन साथ ही चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते हैं, मुद्दे वैसे वैसे तब्दील होते चले जाते हैं, मुद्दे बदल जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी इस यात्रा के ज़रिए भारत के लोगों को कितना जो है जोड़ पाते हैं, और कितना कांग्रेस पार्टी के भीतर जो नेता है पूरी तरीके से निष्ठा के साथ बने रहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हम अभी जिग्नेश मेवानी को लेकर बात कर रहे थे कि क्या जिग्नेश मेवानी को अगर कांग्रेस की कमान गुजरात में मिल जाती है तो क्या बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? 77 सीटें आपको मिली हैं, सिर्फ 15-20 सीटों पर आपको काम करना था, आपकी सरकार बन जाती। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं शांत बैठी हुई नजर आ रही है, रैलियां करती, 3 बड़े वादे हालांकि राहुल गांधी ने किए हैं, लेकिन एक और गुजरात मॉडल, एक और दिल्ली मॉडल, पंजाब मॉडल की बात हो रही है, तो 3 बड़े वादे करने से कुछ बड़ा खासा नजर नहीं आता। लेकिन यहाँ पर यह देखना होगा कि अब तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 दिसंबर को आपको देखना है, 2 दिसंबर को 2 चरणों में यहाँ पर इलेक्शन होने हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद कांग्रेस किसको जिम्मेदारी देगी गुजरात को लेकर? क्या जिग्नेश मेवानी बड़ा नाम हो सकता है? देखिए, आप टिक न्यूज़ पर ये खास एक शो है आज की बात, और आज की बात में हम मुद्दे उठाते रहते हैं। तो हमारे जो दर्शक वर्ग हैं, हम उनसे यही निवेदन करेंगे कि आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कांग्रेस की राजनीति आपको गुजरात में किस तरीके की नज़र आती है। क्या कांग्रेस का बड़ा चेहरा जिग्नेश मेवानी हो सकते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम फिर हाजिर होंगे किसी बड़े मुद्दे को लेकर। आज की बात में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए टिक न्यूज़।